Tell me like a Hellcat. मूवी की शुरुआत में हम मिनशिक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ अपने होम टाउन वापस आ रहा था। पर उन्हें काफी समय हो गया था यहाँ से गए हुए, इसलिए उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो वहाँ एक आदमी से हेल्प लेते हैं जो उन्हें बताता है कि वो तो गलत रास्ते पर आ गए हैं। वो उन्हें सही रास्ता बताता है। फिर वो सब एक चर्च में जाते हैं जो अभी तैयार हो रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मिनशिक के फादर एक पास्टर हैं और यहाँ इस चर्च को फिर से शुरू करने के लिए आए हैं। फिर मिनशिक और उसके पेरेंट्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खाना खा रहे थे, जहाँ वो सब बहुत बातें कर रहे थे। पर मिनशिक उनकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। फिर कुछ दिनों बाद मिनशिक अपने न्यू स्कूल जाता है, जहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। पर सब उसके नाम का मजाक बनाते हैं। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर लंच में वो क्लास में चुपचाप बैठा था, पर क्लास के कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे जिसका नाम था यूजू। पर वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सब देखता रहता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने अंकल के फार्म पर जाता है, जहाँ वो अपने हाथों से गायों को चारा खिलाता है। फिर अगले दिन क्लास में मिनशिक, यूजू और एक लड़की गाना गा रहे थे, पर यूजू गाना नहीं गाती, जिस पर टीचर उससे कहती हैं, तुम्हें पता है ना, ये एक म्यूजिक एग्जाम है। पर यूजू उनकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। तो टीचर मिनशिक को कहती हैं कि उसको बुलाकर लाओ। वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, तो यूजू उसे बाहर खड़ी दिखती है। वो बहुत गौर से आसमान को देख रही थी। मिनशिक को वो थोड़ी अजीब लगती है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर क्लास में वो यूजू को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी वहाँ वो लड़के आते हैं। वो मिनशिक से पूछते हैं कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, पर मिनशिक साफ मना कर देता है। वो मिनशिक का भी मजाक उड़ाते हैं। फिर वो उसे जबरदस्ती अपने साथ एक बार में ले जाते हैं। फिर मिनशिक के पेरेंट्स एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाते हैं, जहां वो अपने चर्च का प्रचार करते हैं। पर शॉप की ओनर गुस्सा हो जाती है, तो मिनशिक के फादर शॉप से बाहर निकल जाते हैं। पर उसकी मदर वहां से एक लिप बाम खरीदती हैं। दूसरी तरफ हम मिनशिक को देखते हैं जो उन बुरे लड़कों के साथ था। फिर जब वो वहां से बाहर निकल रहा था, तो उसके मम्मी पापा उसे देख लेते हैं। उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था और उसका दोस्त यहीं रहता है। पर उसके फादर उसे समझाते हैं कि यहाँ नहीं आना चाहिए, ये अच्छी जगह नहीं है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, तो मिनशिक के फादर उन्हें चर्च के बारे में बताने लगते हैं। पर वो आदमी उनसे ही लड़ने लगता है, पर वो लोग चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में यूजू अकेले बैठी थी। तभी तो लड़कियां उसे परेशान करने लगती हैं। वो लोग हमेशा उसे परेशान करते थे और पूरा क्लास उससे बात नहीं करता था, क्योंकि ये अफवाह थी कि यूजू के फादर ने किसी का खून किया था। पर उन्हें कोर्ट ने छोड़ दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। फिर मिनशिक उन लड़कों के साथ था। वो मिनशिक को एक शॉप से पैसे चुराने के लिए बोलते हैं, पर मिनशिक ऐसा नहीं करना चाहता था। पर वो लोग उससे परेशान ना करें, इसलिए वो मान जाता है। वो शॉप पर जाता है और पैसे चुरा कर भागने लगता है। शॉप ओनर एक ओल्ड मैन था, इसलिए वो पीछे भाग नहीं पाते। फिर अगले सीन में मिनशिक के फादर चर्च में प्रेयर कर रहे थे, पर चर्च में ज्यादा लोग नहीं आए थे। फिर अगले दिन स्कूल के बाद वो बैड बॉयज मिनशिक को यूजू को परेशान करने के लिए बोलते हैं, पर मिनशिक ऐसा नहीं करना चाहता था। वो उन्हें मना करता है, पर वो उसे फोर्स करते हैं। वो मिनशिक को यूजू का हाथ पकड़ने के लिए बोलते हैं। फिर मिनशिक उसका हाथ पकड़ ही लेता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उसके घर तक ले जाता है। वो लड़के उसके पीछे पीछे ही थे।
फिर यूजू अपने घर के अंदर चली जाती है, पर मिनशिक वहीं खड़ा था। वो लड़के उससे कहते हैं कि गेट पर लात मारो, पर वो ऐसा नहीं कर रहा था। तभी अचानक यूजू के फादर बाहर आते हैं। वो मिनशिक से पूछते हैं कि तुम कौन हो। मिनशिक को कुछ समझ नहीं आता, तो वो कह देता है कि वो यूजू का फ्रेंड है। उसके फादर उसे प्यार से अंदर बुलाते हैं। फिर वो उसे खाना खाने के लिए भी बोलते हैं। वहीं बाहर से वो लड़के मिनशिक को कॉल करते हैं, पर वो कॉल कट कर देता है। तो वो बाहर से पत्थर फेंकते हैं, जिससे कांच टूट जाता है। यूजू के फादर बाहर देखने जाते हैं, तो यूजू मिनशिक से कहती है जाओ यहाँ से। पर मिनशिक उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैं ये सब नहीं करना चाहता, पर ये सब उनकी वजह से हुआ है। फिर अगले सीन में मिनशिक उन लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तभी मिनशिक से बॉल पीछे पहाड़ी पर चली जाती है। वो उसे बॉल लाने के लिए बोलते हैं। मिनशिक बॉल लेने जाता है। उसे वो बॉल मिल जाती है, पर जब वो बॉल लेकर लौट रहा था तो उसे एक मेमने की आवाज आती है। वो जब वहां जाकर देखता है तो उसे एक गड्ढे में एक मेमना दिखता है। वो उसे देखता है, पर वो सिर्फ बॉल लेकर वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो उसी शॉप पर जाता है जहाँ से उसने चोरी की थी, पर वो शॉप बंद थी। वहीं से यूजू गुजर रही थी। मिनशिक उसे देखता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। मिनशिक यूजू के लिप्स को देखता है। वो बहुत ड्राई थे, इसलिए वो उसे लिप बाम देता है और कहता है मैंने इसे यूज नहीं किया है, तुम इसे रख लो। यूजू खुश होती है और स्माइल करके उससे थैंक यू बोलती है। तभी मिनशिक को किसी का कॉल आता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वहां वो लड़के और मिनशिक के पेरेंट्स भी थे। उन लड़कों ने पुलिस को पहले ही बोल दिया था कि ये सब मिनशिक का प्लान था, वो तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहे थे। फिर उसके पेरेंट्स पुलिस से बात करते हैं और सब वहीं खत्म कर देते हैं। पर मिनशिक के फादर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। उनकी वाइफ उन्हें समझाकर वहां से ले जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में मिनशिक यूजू को स्नैक का पैकेट देता है। फिर क्लास में एक लड़का यूजू को परेशान करता है और उसका स्नैक उसके टेबल पर ही फैला देता है। ये सब मिनशिक देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। यूजू वॉशरूम जाती है क्योंकि उसकी शर्ट पर उस स्नैक का दाग लग गया था। वो उस दाग को साफ करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो साफ नहीं होता। यहाँ वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद मिनशिक अपने फादर की हेल्प करने के लिए उनके चर्च के पोस्टर चिपका रहा था, जिसमें यूजू भी उसकी हेल्प करती है। यहाँ वो मिनशिक से पूछती है कि क्या वो भी वहाँ आ सकती है। तो मिनशिक पूछता है कि कहाँ पर। तो वो कहती है चर्च में। तो वो बोलता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, जिसे सुन वो बहुत खुश हो जाती है। फिर मिनशिक उसी पहाड़ी पर जाता है जहाँ हम उस छोटे मेमने को देखते हैं, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि उस दिन मिनशिक उसे छोड़कर नहीं गया था और वो उसे यहीं पर खाना और पानी देता है। फिर रात में यूजू के फादर उस कांच को हटाकर दूसरी कांच लगा रहे थे, जो उस दिन उन लड़कों ने तोड़ी थी। फिर वो अपने फादर को बताती है कि वो कल चर्च जाएगी, पर उसके फादर बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनके साथ इतना कुछ हुआ था। शायद इसलिए उन्हें अब ईश्वर पर भरोसा नहीं था, पर वो अपनी बेटी को वहां जाने के लिए मना नहीं करते। फिर अगले दिन मिनशिक यूजू को अपने साथ अपने अंकल के फार्म पर ले जाता है, जहां हम यूजू को पहली बार ऐसे हंसते खुश होते देखते हैं। वो पहली बार किसी के साथ इस तरह खुलकर बातें कर रही थी। फिर मिनशिक उसे चर्च ले जाता है, पर वहाँ एक लेडी उसे पहचान जाती और उसे देख वो बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। फिर मिनशिक अपने पेरेंट्स से यूजू का इंट्रोडक्शन कराता है, पर बाद में वो मिनशिक को यूजू को चर्च लाने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं यूजू के फादर के बारे में जो अफवाहें हैं उस वजह से चर्च पर कोई बुरा असर ना पड़े। फिर अगले सीन में वो सब यूजू को परेशान कर रहे थे
वो उसके फादर को भी बहुत गलत बोलते हैं और उसे भी परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ मिनशिक आ जाता है और वो यूजू को वहाँ से ले जाने लगता है, पर वो लोग मिनशिक को बहुत मारते हैं। फिर दोनों साथ में घर जा रहे थे, तो मिनशिक उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें कुछ जादुई दिखाऊं, पर यूजू को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उसे उसी पहाड़ी पर ले जाता है जहाँ उसने उस मेमने को रखा था। उस मेमने को देखकर यूजू बहुत खुश हो जाती है। मिनशिक उस मेमने को उस गड्ढे से निकालकर यूजू को दे देता है। फिर यूजू उसे एक जगह बांध देती है और वहीं से वहां का व्यू देखने लगती है और कहती है मैं इतने समय से यहाँ रह रही हूँ, पर मैंने ऐसा अनोखा नज़ारा नहीं देखा। फिर दोनों पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, जहाँ वो एक पिंजड़े को देखते हैं जिसमें और भी बकरियां थी। फिर दोनों कैफे में ही थे जहाँ यूजू कहती है इस समय इतनी ठंड है तो बकरी को भी ठंड लगती होगी ना। फिर दोनों उस मेमने को कपड़े पहनाते हैं। दोनों साथ में उसी पहाड़ी पर थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। वो मिनशिक को देखकर पूछता है तुम्हारे फादर ने चर्च खोला है ना, जिस पर मिनशिक हाँ बोलता है। फिर वो उस बकरी के बच्चे को देखता है और कहता है कि तुम्हें कहाँ से मिली। तो मिनशिक बोलता है पहाड़ी पर। वो बूढ़ा आदमी उस मेमने को पहचान जाता है और कहता है ये मेरी है और उसे यूजू से लेने लगता है, पर यूजू उसे मेमना वापस नहीं कर रही थी। ये सब देख मिनशिक कहता है मैं इसे खरीदूंगा, मैं कल पैसे दूंगा, तब तक तुम इसे कुछ मत करना। मिनशिक की ये बात सुन वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। फिर मिनशिक यूजू को लेकर चर्च जाता है, पर वहाँ उस आदमी की शोक सभा थी जिनकी हत्या के लिए यूजू के फादर को पुलिस ने पकड़ा था। ये देखकर यूजू वहाँ से चली जाती है। यूजू बस स्टॉप पर अकेली बैठी थी जहाँ मिनशिक आता है। वो उससे कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे फादर ने कुछ नहीं किया है। मैं असली कातिल को जरूर ढूंढ लूंगा, पर तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। पर यूजू उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप बस में बैठकर वहां से चली जाती है। फिर मिनशिक अपनी मॉम के पर्स से पैसे निकालता है, पर उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो चर्च से डोनेशन के पैसे चुरा लेता है। फिर अगले दिन क्लास में मिनशिक यूजू को देखता है और स्माइल करता है, क्योंकि आज वो अपने हेयर स्टाइल चेंज करके आई थी और मिनशिक को अच्छा लग रहा था कि यूजू अब खुद पर ध्यान दे रही है। वो लोग फिर से यूजू को परेशान करने लगते हैं और मिनशिक ये सब देख नहीं पाता और उनसे लड़ जाता है, पर वो लोग उसे फिर से बहुत मारते हैं और उसके वो पैसे भी छीन लेते हैं जो उसने उस बकरी के लिए रखे थे। पर स्कूल के बाद मिनशिक उस लड़के के पीछे पीछे जाता है और दूसरी तरफ यूजू उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और बकरी को छोड़ने के लिए बोलती है, पर वो पैसे मांगता है। वो कहती है उसके पास पैसे नहीं है। फिर वो बूढ़ा आदमी यूजू को उस बकरी के पास ले जाता है और उस मेमने को परेशान करने लगता है। यूजू उसे मना करती है और वहाँ मिनशिक उस लड़के को मारकर उससे पैसे छीनकर भाग जाता है। वो बूढ़ा आदमी उस मेमने को अपने साथ ले जाने लगता है। यूजू उसे रोकती है तो वो उसे थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। उसे देखकर वो बूढ़ा आदमी उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है। फिर मिनशिक भी उस बूढ़े आदमी के घर पर पहुंच जाता है, पर वहां कोई नहीं था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। पर जब तक वो वहां पहुंचता है बहुत देर हो चुकी थी। यूजू को ऐसी हालत में देखकर मिनशिक को कुछ समझ नहीं आता और वो बिना यूजू की हेल्प किए वहां से भाग जाता है। वहां से जाते हुए यूजू देख लेती है। अगले दिन यूजू उस बकरी को अपने साथ स्कूल ले आती है और वहीं उसे एक जगह बांध देती है। फिर क्लास में वो मिनशिक को देखती है, पर वो स्कूल नहीं आया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर उस दिन से मिनशिक एक भी बार यूजू से नहीं मिला था। फिर एक दिन यूजू उस बकरी को अपने साथ चर्च ले जाती है,
जहाँ वो मिनशिक से मिलने गई थी। चर्च में वो मिनशिक के पास जाती है और उसे देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे देखकर हम समझ सकते थे कि उसके दिल में कितना दर्द था। बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि मिनशिक उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। सब में उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी। पर वहाँ पर बैठा एक आदमी उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। जाते जाते यूजू उस बूढ़े को चर्च में देख लेती है और उसे गुस्से की नजरों से देखती है, पर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर वो अकेले उस बकरी के साथ बस स्टॉप पर बैठी थी और मिनशिक को याद कर रही थी। तभी अचानक उसे बकरी की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखती है तो बकरी वहाँ नहीं थी, उसे सिर्फ आवाज आ रही थी। वो उसे ढूंढती है। उसे वहीं अंधेरे में बकरी की आवाज आती है और वो उस तरफ जाती है और वहीं अंधेरे में गायब हो जाती है। फिर अगले सीन में मिनशिक स्कूल में था। वो यूजू को ढूंढ रहा था, पर यूजू स्कूल नहीं आई थी। फिर स्कूल के बाद वो वहीं जाता है और सारी बकरियों को खोल देता है। फिर वो यूजू को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मिलती। उसे मैदान में वही मेमना दिखता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो गिर जाता है और वो बकरी का बच्चा कहीं गायब हो जाता है। फिर वो वहीं लेटकर आसमान को देखने लगता है। तभी वहाँ बर्फ गिरने लगती है और ये सब बहुत अनोखा था, क्योंकि वहाँ उस मौसम में बर्फ नहीं गिरती थी। मिनशिक रो रहा था क्योंकि उस दिन उसने यूजू की हेल्प नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ हम समझ पाते हैं कि मिनशिक यूजू को इग्नोर नहीं कर रहा था। वो तो उससे नजरें ही नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसने अपनी सच्ची दोस्त की ही हेल्प नहीं की थी। और दोस्तों, इस सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।